जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारि। यमुना तीरवनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारि। यमुना तीरवनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां भावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। हरे कृष्ण। स्कंद 1 श्रीमद्भागवतम अध्याय 6 श्लोक संख्या 37। सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवन् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणामृणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः। सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवन् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणामृणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः। सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवन् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणामृणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः। एवं सम्भाष्य भगवन् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणामृणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः। एवं सम्भाष्य भगवान्
नारदो वासुदेव आमन्त्र्य वीणागणेन यादृच्छिको मुनि। शब्द माताजी सुतवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासुदेव आमन्त्र्य वीणामृणेन शब्दार्थ। सूत उवाच, श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार संभाष्य संबोधित करके भगवान दिव्य रूप से शक्तिशाली नारद मुनि वासवी सत्यवती नामक सुतम पुत्र को आमंत्र्य बुलाकर वीणा वाद्य यंत्र रणयन झंकृत करते हुए ययो चले गए। यादृच्छिकः जहाँ इच्छा हो वहाँ। मुनि श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्रील व्यासदेव को संबोधित करके श्री नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी अबाध इच्छा अनुसार विचरण करने हेतु चले गए। कृपया अनुवाद दोहराइए। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्रील व्यासदेव को संबोधित करके श्री नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी अबाध इच्छा अनुसार विचरण करने हेतु चले गए। तात्पर्य अभय चरणारंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है क्योंकि यह उसका दिव्य स्वभाव है और यह स्वतंत्रता श्री भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। जब बद्ध जीव इसी संसार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोक में जाने के विषय में तो कहना ही था। लेकिन श्री नारद मुनि जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर श्री भगवान के यशोगान में लगे हैं, न केवल पृथ्वी पर विचरण करने हेतु स्वतंत्र है, अपितु ब्रह्मांड के हर भाग के साथ साथ वैकुंठ के भी हर भाग में विचरण के लिए उन्मुक्त है। हम उनकी स्वतंत्रता के प्रसार तथा असीमता की कल्पना नहीं ही कर सकते हैं, जो श्री भगवान की स्वतंत्रता जैसी ही है। उनके विचरण का न कोई कारण है, न कोई दायित्व है और न ही कोई उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है। इसी प्रकार भक्ति में सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। संभव है कि सभी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित न हो सके। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो या किसी को 1000 प्रयत्नों के पश्चात भी यह प्राप्त न हो पाए। अतः भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता की ही मुख्य धुरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। श्री भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी प्रकार से आश्रित है। गुरु के पारदर्शी माध्यम से श्री भगवान के शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। हरे कृष्ण।
तो इस तात्पर्य में एक शब्द बार बार आ रहा है, कौन सा आ रहा है? कौन सा आ रहा है? स्वतंत्रता। इनफैक्ट जो इस श्लोक में आखिरी लाइन है, ययो यादृच्छिको मुनि, तो यादृच्छिक है, जहाँ इच्छा हो वहाँ। नारद मुनि और व्यासदेव के बीच का संवाद अभी पूरा हो गया है। नारद मुनि ने व्यासदेव को जो इंस्ट्रक्शंस देने थे वो दे दिए हैं, और अभी नारद मुनि अपने रास्ते चले आगे बढ़ रहे हैं। तो बताया जा रहा है नारद मुनि ही इज टोटली इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से स्वतंत्र है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। ओके, पाताल से लेकर वैकुंठ तक जहाँ पर भी उनको जाना है वहाँ जा सकते हैं। अभी बताया गया है कि व्यासदेव और नारद मुनि के बीच का जो संवाद है, नारद मुनि ने उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि आप भागवतम की रचना कीजिए, और इतना कह के अभी वो अपने रास्ते अपनी इच्छा अनुसार जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने इस वर्ड पर ही ज़्यादा फोकस किया है, स्वतंत्रता, कि जो जीवात्मा है, स्पिरिट सोल, उसका खुद का भी स्वतंत्रता होता है। हालांकि वो बहुत, प्रभुपाद लिखते हैं अक्सर माइन्यूट इंडिपेंडेंस, परपट में प्रभुपाद जी लिखते कि हर जीवात्मा के पास अपनी छोटी सी स्वतंत्रता है, जिसका उपयोग या दुरुपयोग कर सकता है, सदुपयोग कर सकता है या दुरुपयोग कर सकता है। तो अभी बद्ध जीव की अवस्था को देखें तो वो तो स्वतंत्र है। क्या लगता है आप सबको? इज द कंडीशन सोल इंडिपेंडेंट? इज द कंडीशन सोल इंडिपेंडेंट? क्यों बद्ध जीव मुक्त स्वतंत्र क्यों नहीं है? हम तो इंडिपेंडेंस हो गए ना, 15 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस हो गया था 1947 में, राइट? क्या वाकई में हम स्वतंत्र हैं? कोई बताइए प्लीज, लेट अस हैव सम इंटरेक्टिव क्लास। हम क्यों स्वतंत्र नहीं है? अगर आप लोग बता, आपका ये मत है कि बद्ध जीव स्वतंत्र नहीं है, तो क्यों नहीं है बताइए? स्वतंत्र नहीं मतलब क्या? बंधन में है, राइट? तो कौन सा बंधन है? जन्म मृत्यु जरावादी होके गुण। तो बात यही है, साधारण तौर पर मनुष्य ये सोच रहे हैं आज के पॉइंट ऑफ टाइम में कि हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, या हम जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, एक्सेट्रा। बट देखा जाए, ठीक है, हम अपनी इच्छा से जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन फिर उसका परिणाम भी हमको भुगतना पड़ता है ना। एक्चुअली हम कर्म बंधन में हैं, लेकिन जीवात्मा इस बात को समझता नहीं है, मोह के कारण, अज्ञान के कारण, कि हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए हमको उसका रिएक्शन या बंधन, कर्म बंधन लगता है। तो एक तरह से उस कर्म बंधन के अधीन है हम, उसका वी आर अंडर द बॉन्डेज ऑफ और फ्रूटिव रिएक्शंस या कर्मिक रिएक्शंस। तो हम पर पहली बात तो कर्मों का बंधन है, और हम कर्म क्यों करते हैं? प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, अंडर द लॉज ऑफ नेचर, अंडर द कंट्रोल ऑफ द मोड्स ऑफ नेचर। हम जो भी कर्म करते हैं वो करते हैं। तो सत्वगुण में जो रहता है वो नेचुरली अच्छे कर्म करता है, लेकिन फिर उसको अच्छे कर्मों का रिएक्शन भुगतना पड़ता है, जो भी है। फिर जो रजोगुण तमोगुण में है, वो लोग मिक्स या बुरे कर्म करते हैं, तो नेचुरली उनको वैसा कर्म बंधन भुगतना पड़ता है। तो देखा जाए तो हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली हम बंधन में हैं। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं बेसिकली, लेकिन हमको तब पता नहीं है सही तरीका स्वतंत्र रहने का क्या है, राइट? और यही हमारी मूल कारण है। हम यही सोचते हैं कि भगवान से स्वतंत्र रह के मैं जो चाहे कर सकता हूँ, खुश रह सकता हूँ। यही हमारी पूरी समस्या का जड़ है, राइट? जैसे चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है, कृष्ण भूलि सही जी वनादि बहिर्मुख, अतएव माया तरे दे संसार दुख। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब भी जीव जो है भगवान से इंडिपेंडेंट होके खुद एंजॉय करने की, भोग करने की इच्छा करता है, तो तुरंत वो क्या होता है? माया के प्रभाव में आ जाता है। जैसे ही जीव ये इच्छा कर लेता है भगवान से इंडिपेंडेंट रहकर भोग करने की, भगवान की सेवा नहीं करने की, तुरंत उसको
माया पकड़ लेती है, तुरंत वो अज्ञान के वश में आ जाता है और उस समय ये वो इस बात को भूल जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और अलग अलग प्रकार के भौतिक कामों में एंगेज हो जाता है। सो एक्चुअली यही हमारे इस संसार में आने का रूट कॉज है। अक्सर डिवोटीज पूछते हैं ये कि जीव इस संसार में आया कैसे, तो अनेक जगह पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते, खास करके ये जो श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण बोली से ही जीव अनादि में, कि जैसे ही जीव अपनी ये जो माइनर इंडिपेंडेंस है उसके पास, जो उसका स्वभाव है एक्चुअली, क्योंकि भगवान ही सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, कृष्णा इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, तो उसी प्रकार से हम भगवान के अंश है, तो हम में भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंस है, तो वी ऑल्सो हैव सम इंडिपेंडेंस। तो उस इंडिपेंडेंस का सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना हमारे हाथ में, जीव के हाथ में। तो जीव जब उस इंडिपेंडेंस का दुरुपयोग करता है, यानी कि क्या, जब वो भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं करता है, खुद भोग करने की इच्छा करता है, देन ही कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया, और यही से हमारा भौतिक जीवन आरंभ होता है। तो दिस इज आवर एंट्री पॉइंट इन द मटेरियल वर्ल्ड, एज सून एज वी डिजायर टू एंजॉय सेपरेट फ्रॉम कृष्ण। तो आप देखेंगे वॉट एवर भी हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन जो स्वतंत्रता हम सोच रहे हैं कि हाँ ये करूँगा तो मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा या मैं स्वतंत्र रहूँगा, ऑल दिस इज काइंड ऑफ एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस, राइट। रियल इंडिपेंडेंस इज वॉट, यू आर फ्री फ्रॉम लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, एनवी, you become free from karmic reactions, you become free from the cycle of birth and death। तो साधारण जनता बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र रहने की कोशिश करती है, लेकिन डिवोटीज या जो साधक होते हैं वो क्या, इंटरनल स्वतंत्र, आंतरिक फ्रीडम, आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी क्या, कर्म के बंधन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, संसार बंधन से स्वतंत्रता। भक्तों का ये लक्ष्य होना चाहिए, असली स्वतंत्रता इसमें है कि we are trapped in this material world actually under the strict laws of nature, we are forced to act under the laws of nature, न चाहते हुए भी हमको प्रकृति के गुणों के अधीन में होकर कुछ कर्म करने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से उल्टा हमको वापस और कर्म बंधन लगता है। तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम, कहाँ हम कैसे हम स्वतंत्र है ऐसा तो बोल ही नहीं सकते। तो स्वतंत्र होने का व्हाट इज द solution, how can we become really free, how can we attain the real independence या real freedom, internal freedom कैसे, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यह स्वतंत्रता श्री भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। ओके, इन अदर वर्ड्स, और भगवान की सेवा मतलब क्या है, भगवान को सरेंडर करना है ना। भगवान की सेवा में सबसे पहला एलिमेंट क्या है, भक्ति योग और कर्म योग में फर्क यही है। देखिए, कर्म में हम कुछ करते हैं, उसके बाद उसको सरेंडर करते हैं भगवान को, लेकिन भक्ति में हमको पहले सरेंडर होके बाद में जो भी करना है वो करना है। तो भक्ति योग में सरेंडर इज द फर्स्ट थिंग। तो हम अभी सवाल पूछेंगे भाई, अगर हम सरेंडर का मतलब क्या है, सरेंडर का मतलब ये ना कि अपना इंडिपेंडेंस पूरी तरह से त्याग कर जो भी भगवान चाहते हैं वो करना। सो हाउ कम अगर हम सरेंडर कर दें तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अब ये नया क्वेश्चन आता है। सो भगवान ही बताते हैं ना कि माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे, जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है वो इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इस माया से मुक्त हो जाता है। सो देन वी बिकम फ्री, एज सिंपल एज दैट। सो फ्रीडम बाय सरेंडर, सरेंडर करके हम असली फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। In fact, there is also one book actually, not by Srila Prabhupada, but His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ने लिखा है बुक, फ्रीडम बाय सरेंडर करके। सो बहुत सारे जगहों पर ये जो सरेंडर के एस्पेक्ट के बारे में, इनफैक्ट यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बद्ध जीव की क्या अवस्था है। इनफैक्ट हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी फ्रीली विचरण नहीं कर सकते, राइट। अगर अभी आपको यहाँ से अमेरिका जाना है
जा सकते हो क्या डायरेक्टली? फॉरेन जाना है, जा सकते हैं क्या? पासपोर्ट निकालना पड़ेगा, वीज़ा निकालना पड़ेगा, सैंक्शन आएगा तब जाके हम जा सकते हैं, राइट? इनफैक्ट इस धरती पर भी हम यहाँ से वहाँ फ्रीली मूव नहीं कर सकते। फिर एक एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जाने का तो फिर और डिफिकल्ट है बात। लेकिन इनफैक्ट नारद मुनि का केस देखिए तो ही कैन वॉन्डर फ्रीली एनीवेयर, जहाँ पर भी वो इच्छा करे। अभी इस धरती पर है, व्यासदेव को इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बाद में जाके वैकुंठ जाके भगवान से गप्पे शप्पे लगा सकते हैं आराम से, पूरी तरह से फ्री है वो, जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज अ प्योर डिवोटी, सरेंडर्ड सोल, प्योर डिवोटी है, सरेंडर्ड सोल, मुक्त आत्मा। हमारी तरह कर्मों के अधीन नहीं है, कर्म बंधन के अधीन नहीं है। तो श्री नारद मुनि जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर श्री भगवान के यशोगान में लगे रहते हैं, न केवल पृथ्वी पर विचरण करने हैं तो स्वतंत्र है, अपितु तो ब्रह्मांड के हर भाग के साथ साथ वैकुंठ के भी हर भाग में विचरण करने के लिए उन्मुक्त है। सो नारद मुनि ही कैन ट्रेवल एनीवेयर इन द मटेरियल वर्ल्ड एज वेल एज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो उनकी स्वतंत्रता लगभग भगवान जैसी ही है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो हम भी ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं इंसान, भगवान की सेवा में अगर हम लगे रहें, भगवान के प्रति शरणागत भाव, भगवान के प्रति शरणागत होकर अगर हम भगवान की सेवा में लगे रहें, तो नेचुरली ये सारे हमारे कर्मों के बंधन जो है ये नष्ट हो जाएंगे एंड हम भी स्वतंत्र हो जाएंगे। इनफैक्ट भगवद गीता 15.7 भगवान क्या बताते हैं? ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि ममे वांशो जीवलोके, दिस स्पिरिट सोल इज माय पार्ट एंड पार्सल, मेरा अंश है, ये सारे जीवात्मा जो है मेरे अंश है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन अंश है, ऐसा नहीं कि अभी के लिए अंश है, पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, पहले से भी थे, अभी भी, आगे भी रहेंगे, पार्ट एंड पार्सल, इटर्नल। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। अपने माइंड और सेंसेस के साथ ये इस मटेरियल वर्ल्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों? प्रभुपाद जी बताते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमारे बेसिक नेसेसिटीज के लिए हमको स्ट्रगल करना पड़ता है, रोटी कपड़ा मकान हो गया। उसके बाद स्पिरिचुअल लाइफ में भी स्ट्रगल करना पड़ता है, बेसिक थोड़ा बहुत तो मेहनत डालना ही पड़ता है जगह पर। So in general there is struggle for existence in this entire world. So hardly we can say कि we are actually free या we are completely free, because एक तो हमको एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर ये स्ट्रगल करते करते हम कुछ करते हैं तो हम कर्मिक कुछ उसके लिए अपना नया कर्मा क्रिएट करते हैं। सो मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो ये हमारी स्थिति है बेसिकली इस संसार में, यू आर स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस, we are under the strict control of modes of nature and we are also subject to our karma। तो इससे मुक्त होने के लिए भगवान बता रहे हैं कि इस संसार से मुक्त हो पाना बहुत मुश्किल है। बेसिकली दुरत्या बोला है, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। दुरत्या मीन्स वेरी डिफिकल्ट, इस माया से पार कर पाना वेरी डिफिकल्ट है। बट माँ में प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, जो मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं दे कैन क्रॉस ओवर दिस मटेरियल नेचर। एंड इनफैक्ट 18.57 में भी, इफ यू कैन जस्ट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, भगवद गीता 18.57 भगवान बोलते हैं कि अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम मेरी बातों को नहीं सुनोगे, whatever I have told you till now, इंस्ट्रक्शन जो मैंने बोला है, जिसमें भगवान का जितने भी भगवान ने अब तक इंस्ट्रक्शन दिए थे, एंड इन दैट ऑल्सो द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन इज व्हाट? टू सरेंडर, बेसिकली एंगेज इन प्योर डिवोशनल सर्विस एंड सरेंडर। या ट्रांसलेशन 18.57, हाँ, रीड द ट्रांसलेशन। अभी देखिए भगवान का बोला जस्ट डिपेंड ऑन मी, राइट? श्री राधा माधव की जय, श्री गौरताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। सो इन ऑल एक्टिविटीज जस्ट डिपेंड ऑन मी एंड वर्क ऑलवेज अंडर माय प्रोटेक्शन।
कहीं दिख रहा है आपको भगवान बोल रहे वर्क इंडिपेंडेंटली या वर्क भगवान बोल रहे डिपेंड ऑन मी, मुझ पर निर्भर रहते हुए जो भी कर्म करना है करो। इनफैक्ट भक्ति योग ये जो मार्ग है वही ऐसा, दिस पाथ इज टोटली फुल ऑफ टू कल्टिवेट द मोड ऑफ डिपेंडेंस ऑन कृष्ण। भक्ति योग का ये जो मार्ग है, ये मार्ग ही ऐसा है कि हमको भगवान पर पूरी तरह निर्भर होकर कर्म करना है। आत्मनिर्भर होकर कुछ करने के लिए बोला नहीं गया है भक्ति योग में। भक्ति योग में तो पहले ही बोला कि हमको जो भी करना है भगवान पर निर्भर होकर करना है, तो वहां पर इंडिपेंडेंस का सवाल ही कहाँ आता है। बट ऐसा करेंगे तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। किससे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? फ्रॉम ऑल आवर प्रॉब्लम्स, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, फ्रॉम ऑल आवर कर्मिक रिएक्शंस। इससे हमको मुक्ति मिल जाएगी। वी बिकम लिबरेटेड इफ वी डिपेंड ऑन कृष्ण। नेक्स्ट 18.58। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा भगवान बता रहे हैं। इफ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी यू विल पास ओवर ऑल द ऑब्स्टेकल्स ऑफ कंडीशन लाइफ। अगर इस प्रकार से तुम मुझ पर निर्भर रहते हुए अपने सारे कर्मों को अपने भक्ति करोगे तो तुम क्या करोगे? यू विल पास ओवर ऑल द ऑब्स्टेकल्स ऑफ कंडीशन लाइफ। बद्ध जीव की सारी अवस्थाओं को से तुम पार कर जाओगे, बद्धावस्था से आप मुक्त हो जाओगे इन वन सेंस। एंड इफ हाउएवर यू डोंट वर्क इन सच कॉन्शियसनेस बट एक्ट थ्रू फॉल्स ईगो नॉट हियरिंग मी यू विल बी लॉस्ट। तो इसका ऑपोजिट, अगर हम भगवान पर डिपेंडेंट करते हुए भगवान से इंडिपेंडेंट रहकर कुछ भी करेंगे तो हम इस भौतिक संसार में फंसे रहेंगे। यू विल बी लॉस्ट, भगवान बोल रहे हैं, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद जी आप बता रहे हैं कि एक्चुअली प्रभुपाद जी इस प्रकार से भक्ति का भी एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि भक्ति भी टोटली इंडिपेंडेंट है। जिस प्रकार से भगवान इंडिपेंडेंट है, भक्ति भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है किसको मिलेगा या कोई फॉलो करेगा। ऑलरेडी इतना रेयर चीज़ है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, और इसको कोई तो फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहते हैं कि हाँ किसी व्यक्ति ने ये काम कर लिया तो उसको भगवान की भक्ति मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं है। भक्ति टोटली इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? एक ही कारण से भक्ति मिल सकती है। व्हाट इज द, और वो क्या है? भगवान की भक्ति प्राप्त करने का एकमात्र तरीका क्या है? हाँ, बाय द मर्सी ऑफ प्योर डिवोटी। तो इसलिए भक्ति इज टोटली इंडिपेंडेंट। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भक्तिमय सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। संभव है कि सभी क्रियाओं के बावजूद किसी व्यक्ति में ये विकसित न हो सके। कोई व्यक्ति सारे अपनी ड्यूटीज भी निभा दे एकदम परफेक्टली तो भी गारंटी नहीं है उसको भक्ति मिले। आपके जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मटेरियल हो गए, वर्णाश्रम के अनुसार आपके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गए, भले ही वो भी किसी ने पूरी तरह परफेक्टली कर लिया, फैमिली, सोसाइटी, कंट्री के प्रति जितने भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफेक्टली कर लिया, देवताओं के प्रति, ऋषिगणों के प्रति जो भी आपके ऋण है उस सबको भी चुका लिया, बट फिर भी गारंटी नहीं है भक्ति मिलेगा, बिकॉज भक्ति इज टोटली इंडिपेंडेंट। तो किस पर, सो हाउ कैन वन अटेन भक्ति? ओनली बाय द कॉजलेस मर्सी ऑफ अ प्योर डिवोटी। और ये भक्त का कृपा भी टोटली इंडिपेंडेंट होता है। भक्त के लिए भी कृपा देने के लिए कोई कंडीशन नहीं रहते, हाँ इस व्यक्ति ने इतना इतना सेवा किया है अभी आप शुद्ध भक्ति इसको कृपा दी, नहीं। डिवोटी इसलिए कृपा को क्या बोलते हैं? अहेतुकी, कॉजलेस, राइट। कोई कॉज नहीं रहता है, कोई फिक्स रूल्स नहीं रहते भी हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो शुद्ध भक्त ने इसको कृपा देना पड़ेगा, नहीं, वो उसकी इच्छा है। टोटली कॉजलेस। हम कुछ हम कुछ कल्पना नहीं कर सकते, या हम कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि हाँ इसको भक्ति मिल गया ये कारण से मिल गया, या इस भक्त ने इस पर कृपा कर दी फॉर सो एंड सो रीजन कृपा कर दी, नहीं। दैट इज ऑल्सो कॉजलेस, दैट इज ऑल्सो टोटली इंडिपेंडेंट। सो सुप्रीम लॉर्ड इज टोटली इंडिपेंडेंट। The process of devotion to the Supreme Lord is independent. Supreme Lord's mercy is also independent. Pure devotee's mercy is also independent. And when we take shelter of all these things, we become independent. तो इसीलिए क्योंकि भगवान के भक्तों की कृपा टोटली कॉजलेस होता है, तो हमारे शास्त्र में ये श्लोक आता है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोने भाग्यवान जीव
गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, कि पूरे ब्रह्मांड के चक्कर काटते काटते कोई ऐसा रेयर फॉर्चुनेट व्यक्ति होता है जिसको भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और फिर गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। वेरी रेयर फॉर्चुनेट पर्सन। इनफैक्ट आप देख ही लीजिए, ये रेयरिटी भगवान भी बोलते हैं इसको कि मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चिन यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः भक्ति इज व्हाई इट इज सो रेयर। संसार में कितने लोग भक्ति कर रहे हैं, परसेंटेज निकालिए, कितने इस्कॉन टेम्पल्स हैं अभी वर्ल्ड में? 700 समथिंग समथिंग। कितने भक्त लोग रहेंगे उसमें? 700 टेम्पल में 10 लाख 15-20 लाख। अर्थ का पॉपुलेशन कितना है? हाँ, कितना? 6 बिलियन। तो डिवाइड कीजिए, अभी 20-30 लाख डिवाइड बाई 6 बिलियन, 0.1% भी नहीं आएगा। राइट। सो रेयर इज डिवोशनल सर्विस, इतने रेयर है। एंड भगवान वही बता रहे हैं ना कि मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित् यतति सिद्धे, हजारों हजारों लोगों में कोई व्यक्ति परफेक्ट होने की कोशिश करता है। परफेक्ट होने की क्या मतलब? अपने आप को इस संसार बंधन से छुड़ाने की कोशिश करता है। और ऐसे हजारों हजारों व्यक्तियों में कोई मुझे एक आधा जान सकता है। इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल कोई भगवान की भक्ति करने की कोशिश करता है, और ऐसे कोशिश करने वाले, ऐसे जो लोग लगे हुए हैं भगवान को प्राप्त करने में, उनमें से हार्डली कोई एक आधा प्राप्त कर सकता है भगवान को। सो दैट इज सो रेयर। इसलिए सेम श्लोका इज देयर, दिस ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जी। पूरे संसार का चक्कर काटते काटते, कभी नरक में, कभी अर्थ पे, कभी स्वर्ग में, वापस नरक में, अर्थ पूरे ब्रह्मांड में घूमते 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 कितने लाखों हजारों साल घूमे रहेंगे, काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, ऐसे घूमते 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 हार्डली कभी एक आधा कोई फॉर्चुनेट सोल जो है वो भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। गुरु की, भगवान की कृपा से तो गुरु मिलते हैं, एंड देन गुरु की कृपा से उसको भगवान मिलते हैं, एंड देन ही कैन मेक हिज लाइफ परफेक्ट। परफेक्ट हो गया ऐसी बात नहीं है, अभी भी, फिर अभी चालू हो गया मतलब बेसिकली। भगवान गुरु की कृपा मिली, साधना करेगा, साधना करके पूरी तरह से इफ ही फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु एंड साधु एंड द शास्त्रास, then he can make perfect. So that is the wonderful opportunity we have got now to make ourselves independent internally. So बात वही है, इंडिपेंडेंस का मतलब यही नहीं है सिर्फ कि हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया या मैं भी जो चाहे कर सकता हूँ। रियल इंडिपेंडेंस मीन्स to free ourselves from the cycle of birth, old age, disease, death, to free ourselves from this karmic reactions and to live our life fully dedicated in surrender, in service of Lord Krishna. That is. So the way to achieve real freedom actually is to surrender. जो हमारा माइन्यूट इंडिपेंडेंस है उसको ही भगवान के प्रति अगर सरेंडर कर देंगे तो हम एक्चुअली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। एंड ये प्रोसेस भी इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम के श्लोकास में एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से जब हम सरेंडर करते हैं तो हम इन सारे कंडीशनिंग से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। इफ यू कैन जस्ट ओपन भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकेंड चैप्टर श्लोकास 17 से लेकर 21, 1.2.17 श्रीमद् भागवतम। सो इनफैक्ट बहुत फेमस श्लोकास है, ये पूरा सीक्वेंस है। प्रभुपाद जी ने इनफैक्ट, प्रभुपाद की बात है तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा था। जब श्री प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पहली बार मिले थे फर्स्ट मीटिंग में, तो उनका फ्रेंड उनको ज़बरदस्ती खींच के लेके गया था, उनको तो जाना नहीं था श्री प्रभुपाद को। एंड दे वेंट ऑन द टेरेस दैट उल्टाडंगा जंक्शन रोड। सो उस छोटी सी बिल्डिंग के टेरेस पे प्रभुपाद जी और उसके फ्रेंड गए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने डिवोटीज के साथ बैठे हुए थे। दोनों ने प्रणाम किया, प्रणाम करके उठे भी नहीं थे। लीलामृत में ऐसा वर्णन आता है, अभी प्रणाम करके उठे भी नहीं है दोनों, प्रभुपाद जी और उनके फ्रेंड की। भक्ति सिद्धांत महाराज बोल रहे हैं उनको, यू बोथ आर एजुकेटेड यंग मैन, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, व्हाई डोंट यू प्रीच दिस मैसेज ऑफ भगवद गीता इन इंग्लिश लैंग्वेज इन फॉरेन कंट्रीज, राइट। प्रभुपाद जी आश्चर्य में पड़ गए, भाई ये व्यक्ति पहली बार मुझसे मिल रहा है, ना मुझे जानता है, मेरा कुछ अता पता नहीं, और डायरेक्ट बोल रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जाओ प्रचार करो इंग्लिश में। तो प्रभुपाद जी उनको उल्टा क्वेश्चन करते हैं कि आप बोल रहे हैं गीता का प्रचार करो, अभी हमारा पहली बात तो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ नहीं है, हम खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हम क्या दूसरों को भक्ति का प्रचार करेंगे।
कौन आपका ये भक्ति का मैसेज एक्सेप्ट करेगा? पहले एटलीस्ट इंडिपेंडेंट तो होने दो हमको। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक्सप्लेन करते हैं कि ये तो एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भक्ति इज सच अ थिंग कि ये बाकी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी परिस्थिति पर, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। भक्ति इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दिस। इनफैक्ट दिस मैसेज ऑफ भक्ति इज सो अर्जेंट कि हम और देरी नहीं कर सकते इसको प्रचार के लिए। सो प्रभुपाद जी ये श्लोकाज भागवतम के लिखते हैं, शृण्वताम स्वकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो यभद्राणी विदुनोति सुहृद सता। इस प्रकार से once we start engaging ourselves in the process of devotional service, we start becoming free from all our conditionings। ये इन 5 श्लोकाज में बताया गया। ट्रांसलेशन पढ़िए जोर से। And the benefactor of the devotee. In this desire for material enjoyment from the heart of devotee who has developed the urge to hear his messages, regarding things very proper and सो भगवान क्या करते हैं, जैसे ही हम भगवान की भक्ति करना चालू करते हैं तो भगवान तो सबसे हमारे सूर्य है, राइट, सूर्य वेल विशर। तो जैसे ही भगवान देखते हैं कि हाँ यह व्यक्ति मुझे समझने की कोशिश कर रहा है, मुझे प्रयास करने की कोशिश कर रहा है, तो भगवान उसके मन में जो भी इच्छाएं हैं इंद्रिय तृप्ति की, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, उनको साफ करते हैं। और हमारे बंधन का कारण क्या है? यही भौतिक इच्छा है। 6 चैप्टर में क्या श्लोक है भगवद गीता का? मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। 6 चैप्टर, बंधुरात्मात् मनस्तस्य ये नात्मेवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रु। कंट्रोल माइंड इज बेस्ट फ्रेंड, अनकंट्रोल माइंड इज वर्स्ट एनिमी। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये श्लोक डालते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही हमारे बंधन या मोक्ष का कारण है। तो मन बंधन का कारण कब होता है? व्हेन माइंड इज आफ्टर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। तो मन में जब ये सब इच्छाएं रहेंगी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की, तो तब तक हमारा बंधन कायम रहेगा। जैसे ये हमारी इच्छाएं मुक्त हो जाएंगी तो हम मुक्त हो जाएंगे। When we give up these desires for sense gratification, तो हम मुक्त हो जाएंगे। और डिजायर से मुक्त कैसे होंगे? यहाँ पर बता रहे हैं ना कि as soon as we start engaging in devotional service, भगवान इन इच्छाओं को साफ करते हैं। तो चलो एक चीज से फ्री हो गए, मुक्त हो गए, इच्छाओं से मुक्त हो गए। नेक्स्ट 18। नष्ट प्रायशो भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवदीत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ट्रांसलेशन। and the love service on the personality of God, whose created and transcendental songs is established as Yes. So important point. Regular attendance in the classes of Bhagavatam applies to me also, of course. All that is troublesome to the heart is completely destroyed. पहले कौन सी चीज से मुक्ति मिलती है हमको? भौतिक इच्छाओं से, इंद्रिय तृप्ति की। फिर क्या है? जो भी हृदय में कचरा है, ऑल दैट इज ट्रबलसम टू द हार्ट, जो भी हृदय में परेशानी करने वाली चीजें हैं, व्हाट आर दोस थिंग्स? 6 थिंग्स। व्हाट आर दे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इससे फ्रीडम मिल जाता है। ठीक है, तो हम देखिए भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति से, सरेंडर्ड बाय सरेंडर्ड सर्विस अनटू द लॉर्ड, हाउ वी आर बिकमिंग फ्री एक्चुअली। पहले तो हमको भौतिक इच्छाओं से मुक्ति मिलती है, फिर जो भी हमारे इम्प्योरिटीज है उससे मुक्ति मिल रही है, फ्रीडम मिल रहा है। नेक्स्ट श्लोक 19। तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्चे चेतेजर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। ट्रांसलेशन। मधु प्रभु पढ़िए। हाँ, अभी किससे फ्रीडम मिल रहा है बताइए? हाँ,
प्रकृति के गुणों से छुटकारा मिल रहा है। ठीक है, थर्ड थिंग फ्रॉम विच वी आर गेटिंग फ्रीडम बाय सरेंडरिंग आउरसेल्व्स टू द लॉर्ड। तो भगवान के प्रति अपना सरेंडर, अपने इंडिपेंडेंस को सरेंडर करने से स्टेप बाय स्टेप यू सी हाउ वी आर बिकमिंग फ्री। So in fact, these shlokas, these are given in that sequence only. कि how slowly the jiva gets free from this material cycle of birth and death. पहले उसकी इच्छाओं का, भौतिक इच्छा से उसको प्यूरिफाई हो जाता है, उससे मुक्त हो जाता है। फिर पिछले श्लोक में बताया था, व्हाट वाज सेड इन द प्रीवियस श्लोक, हृदय में जो भी कचरा है, काम क्रोध लोभ मोह, इससे फ्री हो जाता है। अभी बता रहे हैं कि मोड से भी ही बिकम्स फ्री, स्पेशली the lower modes, passion and ignorance, and then he becomes situated in goodness, सत्वगुण। इनफैक्ट इससे भी मुक्ति पानी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी मोड्स ऑफ सत्वगुण, मोड ऑफ गुडनेस इज ऑल्सो मोड ऑफ नेचर। दिस इज ऑल्सो कंडीशन, इससे भी हमको कंडीशनिंग रहती है। सो नेक्स्ट श्लोका में कैसे हम सत्वगुण को भी पार करके शुद्ध सत्व में चले जाते हैं, वो बताया गया है नेक्स्ट श्लोक। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगत से जायते। ट्रांसलेशन कोई पढ़िए। तो बताइए अभी किससे छुटकारा मिल रहा है? नाउ व्हाट वी आर गेटिंग फ्री फ्रॉम? लास्ट लाइन ट्रांसलेशन का लास्ट वर्ड, लास्ट सेंटेंस, लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल एसोसिएशन। पिछले श्लोक में दिया था कि पैशन एंड इग्नोरेंस से फ्री हो जाता है, गुडनेस में स्टैब्लिश होता है। गुडनेस में स्टैब्लिश होकर अभी बोल रहे हैं मोड आफ्टर गुडनेस कम्स अनअलॉयड गुडनेस और शुद्ध सत्व, दैट इज ट्रांसेंडेंटल। मीन्स व्हाट हो गया, अभी वो मोड्स ऑफ नेचर से भी फ्री हो गया, अभी ही इज टोटली फ्री फ्रॉम मटेरियल एसोसिएशन, मतलब कर्म बंधन से भी वो मुक्त हो चुका है, टोटली फ्री। लास्ट श्लोक 21 विद्यते हृदय गंते छिद्यंते सर्व संशय क्षीयंते चास्य कर्माणि दृष्टे आत्मनीश्वरे। पढ़िए। Thus the knot in the heart is reversed, and all misgivings are crushed in a mystery. The chain of fruitive action is terminated when one sees the self as master. चेन ऑफ फ्रूटिव एक्शन इज टर्मिनेटेड, कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन किया गया है कैसे अगर हम अपनी इंडिपेंडेंस को भगवान के प्रति सरेंडर करें तो हम एक्चुअली सारी चीज़ों से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हम वी कैन अटेन रियल इंडिपेंडेंस, रियल फ्रीडम, कि हमारे सारे इम्प्योरिटीज़ है, जो मोड्स का प्रभाव है, फिर हमारे कर्मिक रिएक्शन, सब इन सब से वी कैन बिकम फ्री, वी कैन बिकम एक्चुअली इंडिपेंडेंट। ओके, सिंपली बाय सरेंडरिंग टू कृष्णा, सिंपली बाय सरेंडरिंग आवर इंडिपेंडेंस टू द लॉर्ड। इसलिए भक्ति में आप बोलोगे तो इंडिपेंडेंस है भी, इंडिपेंडेंस नहीं भी है। नहीं क्यों? क्योंकि हमको एक्चुअली अपनी इंडिपेंडेंस भगवान के प्रति सरेंडर करनी है, और वैसा करते तो एक्चुअली वी बिकम इंडिपेंडेंट, फ्री फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। सो दैट इज बाय फ्रीडम बाय सरेंडर, बाय सरेंडरिंग वी एक्चुअली बिकम फ्री। एंड इनफैक्ट आप देखिए हमारे वैष्णव आचार्य या जो उन्होंने जो वैष्णव भजन लिखा है पूरा इसी मूड में लिखा है, फुल ऑफ डिपेंडेंसी, नॉट ऑफ इंडिपेंडेंसी, फुल ऑफ डिपेंडेंसी टू लॉर्ड कृष्णा। ऐसे दैट वेरी पॉपुलर भजन ओहे वैष्णव ठाकुर, राइट? क्या बताया उसमें? ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी, दिया पद छाया शोधोया अमार तुम्हारा चरण धरी, एकाक्य अमार नहीं पाया बल हरिनाम संकीर्तन, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम। अकेले में कुछ नहीं कर सकता, अलोन आई एम हेल्पलेस, टोटली डिपेंडेंट ऑन योर मर्सी। अकेले में हरिनाम का उच्चारण नहीं कर सकता, एकाकी अमर नहीं पाया बल हरिनाम संकीर्तन, मुझ में पाया बल नहीं है अकेले रहकर हरिनाम संकीर्तन करने के लिए। अकेले मतलब क्या? इंडिपेंडेंट रहकर ना, अकेले इंडिपेंडेंट होकर कुछ भी करने में भक्ति में मुझ में बल नहीं है। आपकी कृपा, तुम ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दी, आप कृपा करेंगे, आप जब श्रद्धा जागृत करेंगे तभी जाके मैं कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, राइट?
होय वैष्णव सर, कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पार, तुम्हारा शकतिया से आमी तो कंगाल। कृष्ण आपके है और कृष्ण देने की शक्ति आपके आपके पास है, हम तो कंगाल है, क्या है हमारे पास? भाई तो पाछे पाते, इसलिए हम आपके पीछे भाग रहे हैं। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन योर कॉन्शियसनेस। So this whole path of devotional service is that of complete dependency, complete surrender unto the Supreme Lord. And by doing this, we become fully independent from all our, we become independent in the real sense actually. So यही बात जो है प्रभुपाद जी इस श्लोक में बता रहे हैं, जिस पर ऑलमोस्ट दिस होल पर्पस प्रभुपाद ने इस तात्पर्य जो इसी एक शब्द पे किया है, यादृच्छिकी मुनि, जो नारद मुनि, he can wander independently anywhere he wishes, and as Srila Prabhupada is describing how we can also, by taking shelter of the pure devotee, by taking shelter of the cause of devotional service, by taking shelter of the Supreme Lord, by remaining totally dependent on them, we can achieve independence in the real sense. Thank you very much. Hare Krishna. Any questions or comments? 5 minutes we can take. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की।